दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक नया सीरीज प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का सेशन लाए हैं। ये जनवरी का प्रतियोगिता दर्पण है, नया जनवरी का है। ये प्रत्येक माह प्रतियोगिता दर्पण आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। कृपया इस चैनल पर बने रहें और नया नया सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया। चलिए बिना देरी के सेशन का शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज सबसे पहला सेशन होगा प्रतियोगिता दर्पण का पहला होगा आप लोग के बीच सार संग्रह। पहले इसका एक इजी टॉपिक से शुरू करते हैं, सार संग्रह। और इस पर आप लोग को इसका सारा राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जितना भी है इसमें यहाँ दिखाया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें जितना भी है, सड़क दुर्घटना, जातिगत जनगणना, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया संबंध, इसमें सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको। कृपया हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा में जो हुआ है 54वां, इसका भी हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे अगला एपिसोड में। फिलहाल इसमें हम लोग पढ़ेंगे सार संग्रह और इसका ऑब्जेक्टिव है 41 करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव जनवरी माह का, मतलब दिसंबर का होगा, जनवरी माह का आ जाता है, इसमें एक्स्ट्रा आता है दर्पण। चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। दर्पण का भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से पहला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो बौद्ध संगीति अशोक के शासन में कौन हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस काल के परंपरा के परिचायक लक्षण है? ब्लेड ब्यूरिन ये उच्च पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्थ वर्ण की अवधारणा का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्थ वर्ण अवधारणा का वर्णन मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण का। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, और 7वें मंडल में किसका मिलता है? 7वें मंडल मिलता है 10 राग युद्ध का वर्णन। और 8वें मंडल को कहा जाता है खील, हस्तलिख। 8वें मंडल के हस्तलिख ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 से 28 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? किसने किया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी को मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले गया ये MBT। हड़प्पा संस्कृति में नाट्यकाल का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नाट्यकाल, ये नटराज का मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, नटराज का मूर्ति। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्यु से संबंध अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ है? यजुर्वेद में। राजस्यु यज्ञ से अनुष्ठान से वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद 2 गद्य और पद में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। किसके बारे में जानकारी देता है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है ये। मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? उलेमान। मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदगान किसको कहते थे? उलेमान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किसे मुस्तौफी ए ममालिक का कार्य संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में किसे मुस्तौफी ए ममालिक का कार्य संबंधित था? लेखा परीक्षण। मुस्तौफी ए ममालिक का काम क्या था? लेखा परीक्षण करना था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या थे? अभाव। कृषि उपकर क्या थे? अभाव। ठीक, चलिए अगला है, अगला सार संग्रह का सब्जेक्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 है,
1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? अंतरिम सरकार में 5 सदस्य थे। अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किसके लिए, यानी लखनऊ पैक्ट जिसको कहते हैं, किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता था। इसी बोलते हैं लखनऊ समझौता। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। ठीक। और कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। पहला भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 सरोजिनी नायडू। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष दिया गया है एनी बेसेंट। 1917 कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। और भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके लिए गठित कमेटी क्या था? हंटर आयोग। याद रखिएगा, हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्ष किसने किया था? 1882 में गठित हुआ था इंडियन एजुकेशन कमीशन। शिक्षा से संबंधित कमीशन गठन हुआ था 1882 में। इसके अध्यक्ष थे W हंटर। यही हंटर थे, W हंटर। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेर। 1935 में भारत सरकार का द्वारा स्थापित पहला संघीय न्यायालय स्थापना हुआ था। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेर। सार संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से डालते हैं, इसको जरूर देखिए आप लोग पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सन 1882 में हंटर कमीशन सब किससे संबंधित है? ऊपर से लिखा गया था शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएंगे? शिक्षा से। 1882 में शिक्षा से संबंधित हंटर कमेटी। और बटलर आयोग हो जाएगा केंद्र राज्य बीच के संबंध से 1927 में। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1856 में अवध को मिला लिया गया था, ठीक ना, डलहौजी के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह नीति किसने किया था? जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह। 1857 में जगदीशपुर से कुंवर सिंह किए थे, ठीक। और मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर का नारा आह्वान किया था। मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक परमेश्वर का नारा आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। किसने किया था? नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहला संविधान सभा के गठन अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1900। पहला संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन, पहला में सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, और दूसरा अधिवेशन हुआ था इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 और तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946। देश प्रस्तावित किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है, और 4 के क में मूल कर्तव्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपको 36 से लेकर के 51 तक है, 36 से 51 तक। तो इसमें जैसे प्रमुख अनुच्छेद आपको हो गया 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 में है काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता को बंद, 43 में है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, 46 में SC/ST के बारे में कहा गया है, 47 में है जीवन स्तर यानी स्वास्थ्य सुधार के बारे में कहा गया है, 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुओं का संरक्षण है, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है
ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। उसे 26 जनवरी 1950 या उससे पश्चात जो नागरिक जन्म लिया भारत में उसे जन्मजात भारत का नागरिकता समझा जाएगा। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकता है। ठीक, अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ संपत्ति के अधिकार को इसको जो है संवैधानिक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये हो जाएंगे। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में आपको विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विवरण, निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक, अगला है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? आर्थिक न्याय, राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। ठीक, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है। यदि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई। उच्चतम न्यायालय का द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश के निभाने के लिए। अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय जारी करते हैं 5 प्रकार का रीट, उसमें एक है परमादेश, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ठीक, अगला है भारत एवं विश्व का भूगोल। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है भारत के राज्यों में कौन सा अधिकतम सिल्क सूत उत्पादन करता है? सिल्क यानी सिल्क सूत का उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक? कर्नाटक। लूसीफर डैश का एक अन्य ग्रह है? लूसीफर शुक्र का ग्रह है। लूसीफर शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। लूसीफर किसका है? शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को किस नाम जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। 3 भाग पृथ्वी को बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को भूपरपट्टी, मेंटल एवं क्रस्ट। ठीक, भूपरपट्टी होता है 34 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ रहता है और मेंटल जो होता है 2900 किलोमीटर की मोटाई क्षेत्र तक फैला होता है। और कोर भाग जो आपको है ये उसके नीचे केंद्रीय भाग होता है, कोर भाग। तो सियालसी मानिफे इसी तीनों का भाग है। एक खगोलीय इकाई AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डैश के बीच की दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाताग्र वर्षा। क्या कहा जाता है? वाताग्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर होता है भूमध्य रेखा पर। वसंत विषुव और शरद विषुव होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक, अगला है आपको अक्षांश। अक्षांश का एक अंश डैश के बराबर होता है, यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर।
111 किलोमीटर, और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। ठीक। यूरोप के किस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? यूरोप के किस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस को। वेनिस को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी। भारत में किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? दोआब। दो नदी के बीच की भूमि क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे, ताजे और खरे पानी का जल शामिल होता है? उसे कहते हैं ज्वार नदमुख। उसे क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। उसे कहते हैं ज्वार नदमुख। ठीक। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर्यावरण होना चाहिए, मिस से लिखा गया लगता है इसको। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वाणिज्य दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि डैश की अनुपम प्रकृति के छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार, शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार अखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवन जल कोटरिकाएँ त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्देश स्थान है सुंदरवन। सुंदरवन के बारे में लिखा गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का अलवर जिला में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। भारत में अभी तक कुल बाघों की संख्या 3167, याद रखिएगा 2022 के अनुसार 3167। 44 में क्वेश्चन है, सुल्का फांटा वन्यजीव अभयारण्य। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्का फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में है। 45 में क्वेश्चन है, नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? नामदम्फा। नामदम्फा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है शायद, अरुणाचल प्रदेश। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जीव मंडल आरक्षित, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ है नामदम्फा। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र आनुवांशिक भिन्नता से संबंधित है। 47 में क्वेश्चन है, भारत के जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? नोकरेक। नोकरेक कहाँ है? गारो पहाड़ियों, नोकरेक गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है। नोकरेक मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी मेघालय में है। 48 में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। ठीक। विलुप्त प्राणी का कहाँ होता है सूची? रेड डाटा बुक में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह 50 वर्ष से अधिक प्राकृतिक आवास में नहीं दिखा गया। कितना वर्ष से? 50 वर्ष से अधिक प्राकृतिक आवास में नहीं दिखा गया हो। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर, डुगोंग, ये डुगोंग गाय है, समुद्री गाय इसको बोलते हैं डुगोंग को। ये विलोपन के कगार पर है। ये एक स्तनधारी है, मेमेल्स है, स्तनधारी है। ठीक। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तमिलनाडु में। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला पढ़ेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष में किस प्रकार का बदलाव किया है? जून जुलाई से बदलकर अब अप्रैल मार्च कर दिया गया है। बिल्कुल राइट, अप्रैल मार्च कर दिया गया है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा के मुद्रित मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुओं के उत्पादन और सेवा के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं एक देश की राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। 54 नंबर है, बुल्लक कैपिटलिस्ट। बुल्लक कैपिटलिस्ट यानी बेल पूंजीपति किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिसके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है, उस किसानों को कहा जाता है बुल्लक कैपिटलिस्ट यानी बेल पूंजीपति। जिसके पास तो कुछ साधन है लेकिन वो धनी नहीं है, धनाढ़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ? बासमती चावल। सबसे ज़्यादा बासमती चावल निर्यात होता है भारत से, याद रखिएगा आप लोग।
JAM त्रयी से क्या तात्पर्य है? जन धन योजना और आधार और मोबाइल नंबर। JAM त्रयी से जन धन योजना, आधार नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की विकास यदि कहेगा मापने तो प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग की। अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का है ये। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI, एक होता है CPI होता है, एक WPI होता है कि आंकड़ों का कौन सा कार्यालय जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। साख पत्र यानी LC की दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा। साख पत्र, साख होता है एक किसके द्वारा दिया जाता है? निर्यातकर्ता द्वारा दिया जाता है। चलिए सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इसका फुल। यदि अच्छा लग रहा है आप लोग को तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषता उनके डैश का आवर्त फलन है परमाणु भार। मेंडलीव किस पे? मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार पे। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने आवर्त होते हैं? मेंडलीव आवर्त सारणी में 7 आवर्त और कितने 9 वर्ग होते हैं। और यही मोजले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है, परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है और उसमें 7 आवर्त है और 18 वर्ग हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। 62 में क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार के इंजन में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, नीलाथोता का रासायनिक नाम? नीलाथोता कॉपर सल्फेट। नीलाथोता क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहा जाता है, CuSO4 नीलाथोता को। ऑक्टेन संख्या किसकी न्यूनतम होते हैं? ईंधन की। ऑक्टेन होता है, एक होता है C10 ऑक्टेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? Hg पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकार के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है सड़क के किनारे, क्यों? क्योंकि एकवर्णी है और इसकी पानी के बूंद से ये विभाजित नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों न्यूक्लिक एसिड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ऐसा जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वह कहलाता है नितलस्थ। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसीज सेरोविस। कौन सा? सैक्रोमाइसीज सेरोविसी। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक। अगला है शिक्षा बाल मनोविज्ञान। तो ये इम्पोर्टेंट सीटेट सब के लिए है, ये EVS सब के लिए है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको देख लीजिए। ये नेट के लिए, नेट JRF के लिए संप्रेषण कम्युनिकेशन सिस्टम पूछता है नेट JRF में। चलिए खेलकूद का डिस्कशन कर लेते हैं। 91 क्वेश्चन है, पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। कब हुआ था? 1877 में। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। वर्तमान US ओपन टूर्नामेंट के विजेता पुरुषकल नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1891 में। देखिए सबसे पुराना है विंबलडन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था? 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का 1905 में। फ्रेंच ओपन का अन्य नाम रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? रोलैंड गैरोस। SPD के करंट अफेयर्स में आप लोग जाके देख लीजिएगा, इसका
वीडियो आज अपलोड कर देंगे अब सारा ओपन। क्ले कोर्ट हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट दोनों किससे संबंधित है? क्ले कोर्ट ये शब्द पूछता है, जैसे गुगली है, गुल्ली है, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है? यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे, यूएस हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन घास पे, विंबलडन किस पे खेला जाता है? घास पे। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले पे, क्ले पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन भी हार्ड पे, ऑस्ट्रेलियन और यूएसए हार्ड पे। सबसे पहले ओपन होता है वर्ल्ड में, सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन होता है, विंबलडन, फ्रेंच, यूएसए। अगला है कृषि। उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। गेहूं का काला टिक्का रोग किससे संबंधित है? फफूंदी के कारण होता है। मटर में मार्च रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है, इसे याद रखिए। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता होता है? लैंग हेमोग्लोबिन कारण होता है। किससे? लैंग हेमोग्लोबिन। बोनी, बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो बोनी होगा टमाटर की प्रजाति। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडाक उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। पोमोलॉजी किसके अध्ययन कहते हैं? फल के अध्ययन को। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को। कंप्यूटर है, कंप्यूटर ज्ञान है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होते हैं कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस बोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस भी का। इसे कंप्यूटर में पूछा जाएगा आप लोग को। साइबर लॉ में डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म, और डीएस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं उसको। कौन मेमोरी कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है स्पैम। स्पैम नहीं होता है, स्पैम हो गया। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली स्पैम, जो मैसेज आपको बिना पूछे भेजता है कोई, उसी को कहते हैं स्पैम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को जो रीस्टार्ट यदि करेंगे उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का फुल फॉर्म है ओडीबीसी। ओडीबीसी का फुल फॉर्म ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। टीएफटीपी, टीएफटीपी का पूरा नाम ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार आपका सार संग्रह क्लियर हो गया। जो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। और अगला आप लोग को सेशन में इसका ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का, इसमें जो करंट अफेयर्स दर्पण में दिया गया है 41 करंट अफेयर्स है, ये आपके साथ डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया।